अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। सीएसएस 2025 में क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाली है, क्लस्टर सिस्टम क्या है, और अगर ये क्लस्टर सिस्टम बन भी होगा तो कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर होंगे, किस तरह ये ग्रुपिंग वाइज बनेगा, और इसके अलावा नाज़रीन क्या सीएसएस के एग्जाम्स के मीडियम में भी कोई चेंजेस आएगी, अगर चेंजेस आएंगी तो क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और ऑप्शनल कौन कौन से होंगे, क्या क्या इस पूरे प्रोसेस में रिफॉर्म्स आता है, आज इस पे सब डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसएस 2025 के रिफॉर्म्स के। बहुत दिनों से बातें चल रही हैं कि एग्जाम्स के अंदर रिफॉर्म्स आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं, सीएसएस का एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर साल होता है, जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं और लाखों ही इम्तिहान देते हैं, उसमें से 365 या 370 लोग लगते हैं। तो नाज़रीन, ये एफपीएससी इदारा है जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, हम इसको टू पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। वो किस तरह डिवाइड करते हैं, सबसे पहले नाज़रीन एग्जाम सिस्टम को लेते हैं और नंबर 2 मीडियम। एग्जाम सिस्टम के अंदर फर्दर चले तो 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है जनरल सिस्टम, एक हो गया क्लस्टर सिस्टम। अब जनरल सिस्टम नाज़रीन वो है जिस तरह हम सालों से चलता आ रहा है एग्जाम सीएसएस का, कि 1200 नंबर का रिटर्न होता है, 300 नंबर का वाइवा होता है। तो ये है जनरल सिस्टम जो चलता आ रहा है। इसमें नाज़रीन ये नहीं होता कि आप डिग्री आपने कोई भी की हो तो अगर आप टॉप कर रहे हैं, नंबर आपके अच्छे हैं, तो आप पुलिस में भी जा सकते हैं, अपना फॉरेन यानी कि जो पुलिस है उसमें भी जा सकते हैं, आप डिफरेंट यानी कि आप बड़े इदारों में सर्व कर सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता चलूं जो अब तब्दीली या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, इसमें अब क्या चेंजिंग आई है, इसमें असल वजूहात क्या है और क्या होगा। अब नाज़रीन नंबर 2 है क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम नाज़रीन ये है कि आगे नाज़रीन आपको पता है ये होता, कोई डॉक्टर भी होता था, अगर उसने टॉप किया है तो वो किसी मतलब अच्छी सर्विस में चला जाता था। पुलिस है, पुलिस में डॉक्टर का कोई लिंक नहीं है। इसी तरह नाज़रीन एसीडीसी जो लगते हैं, इसमें एमबीबीएस डॉक्टर का कोई किरदार नहीं है। तो आपको पता है नाज़रीन के डॉक्टर को क्या जरूरत है टू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर, क्योंकि उसका प्रोफेशन एक और है, उसका प्रोफेशन है डॉक्टरी करना, उसका प्रोफेशन है मरीजों को चेक करना। लेकिन जब वो मेहनत करके सीएसएस को पास करता है तो किसी और फील्ड में जाता है तो फिर उसको बड़ा टाइम लगता है वहां सरवाइव करने के लिए। तो इसी तरह इंजीनियर अगर उसको कस्टम ऑफिसर लगा दे, उसका उससे भी इतना लिंक नहीं बनता। अब नाज़रीन जो रिफॉर्म्स आने वाली हैं उसके अंदर क्लस्टर सिस्टम के अंदर क्या होगा, ग्रुप वाइज सब्जेक्ट्स होंगे। मिसाल के तौर पे कोई एक मैं फर्जी आपको बता देता हूँ कि एक ग्रुप बनता है पॉलिटिकल साइंस का, क्रिमिनोलॉजी का, और पंजाबी का, सोशियोलॉजी का, सोशल साइंस, इस तरह एक ग्रुप बनता है। उसको आपने लेना होगा, उसका डायरेक्ट ताल्लुक होगा जिस तरह पुलिस से होगा या किसी और यानी कि फॉरेन पुलिस से या किसी और कस्टम ऑफिसर वगैरह या किसी और जगह से, यानी कि 12 तो एलोकेशन की जगह होती है किसी, यानी कि उसको वो 4-5 सब्जेक्ट को इकट्ठा करके 6 सब्जेक्ट को इकट्ठा करके उसके साथ अटैच कर देंगे। यानी कि अगर किसी ने वो सब्जेक्ट रखने हैं तो फिर वो उसी फील्ड में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 6 ये सब्जेक्ट रखता है कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, यूएसए हिस्ट्री हो गया, और पंजाबी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसी तरह अगर मतलब सब्जेक्ट रखता है वो, तो वो जा सकेगा। यानी कि मिसाल दे रहा हूं कि वो पुलिस में जा सकेगा, यानी कि इस तरह की वो पुलिस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नाज़रीन क्लस्टर सिस्टम कहते हैं कि क्लस्टर सिस्टम के अंदर 5-6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ग्रुप बन जाएगा कि अगर वो सब्जेक्ट रखेगा तो फलां फील्ड जा सकेगा। यानी कि वो निज़ाम खत्म करना चाह रहे हैं कि अगर आपने एमबीबीएस भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी की हुई है, लेकिन आप टॉप पे हैं, नंबर आप के टॉप में आ रहे हैं, तो आप ऊपर जा सकते हैं, अच्छी फील्ड चूज कर अपनी मर्जी की यानी कि टॉप फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह बिल्कुल नाज़रीन नहीं होगा। अब वो ग्रुपिंग वाइज सिस्टम बनाने लगे हैं, ग्रुपिंग वाइज बिल्कुल क्लस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं कि फलां अगर आप ग्रुप रखेंगे तो फलां फील्ड में जाएंगे, फलां ग्रुप में रखेंगे, फलां ग्रुप रखेंगे और फलां फील्ड में जाएंगे। और नाज़रीन नंबर 2 जो मीडियम के हवाले से खबरें चल रही हैं, मीडियम के हवाले से नाज़रीन ये खबरें चल रही हैं कि आपको नाज़रीन पहले पता है कि सीएसएस के एग्जाम्स के अंदर सब पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे या कंपल्सरी सब्जेक्ट होते थे, कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश, एसे, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये सब भी आपने इंग्लिश के अंदर करने होते थे, इंग्लिश के अंदर लिख के आना होता था। एक इस्लामियात में चॉइस होती थी कि इस्लामियात में आप उर्दू में भी लिख सकते थे और इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते थे। लेकिन नाज़रीन इसके अंदर ये चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म ये आने की कोशिश की जा रही है। रिफॉर्म ये हो सकती है कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी से इंग्लिश, प्रेस और ऐसे के अलावा इस्लामियात, करंट अफेयर,
पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामियात, इसको आप उर्दू के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। ये मीडियम के हवाले से भी चेंजिंग आ सकती है। नाज़रीन, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। अभी तक तो कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई, अगर होती भी है फाइनलाइज तो मीडियम में भी चेंजिंग आ सकती है, यानी उर्दू और इंग्लिश। अब जिस तरह अब इंडिया में होता है, इंडिया में दो ऑप्शन होते हैं नाज़रीन, एक होता है इंग्लिश का, एक होता है हिंदी का। आप हिंदी में भी लिख के आ सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले एक ही चॉइस थी, लेकिन अब ये रिफॉर्म मीडियम में भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उर्दू या इंग्लिश किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये नाज़रीन मैंने आपको एक डिटेल से क्लस्टर सिस्टम के बारे में भी बता दिया, मीडियम के हवाले से भी बता दिया, लेकिन नाज़रीन इसमें अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अब बेनिफिट्स पे बात करें कि ये रिफॉर्म लाते हैं, क्लस्टर सिस्टम राइज होता है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी जो होगी उसमें वही उम्मीदवार आएगा जो उस फील्ड से मतलब के होगा। अगर उसने वही सब्जेक्ट्स रखे होंगे, उसका बैकग्राउंड डिग्री वही होगी, वही उसी फील्ड में आएगा। जिस तरह कस्टम ऑफिसर है या कोई रेवेन्यू या कोई भी डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट होते हैं आपको पता है नाज़रीन, उसमें यानी कि वही लोग आएंगे कि जिन लोगों के पास इसके बारे में इल्म भी होगा, वही डिग्री भी होगी, वही उनका बैकग्राउंड भी होगा। वही जब लोग आएंगे तो पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपको पहले भी मिसाल दी है कि जो एमबीबीएस का डॉक्टर, वो एमबीबीएस करने के लिए 5 साल लगाता है अपने प्रोफेशन के अंदर। जब वो सीएसएस के अंदर आता है तो वो किसी और फील्ड में चला जाता है, फिर उसमें तजर्बा हासिल करने के लिए भी उसको टाइम लगता है। अब इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई लगता है कि एसी या डीसी लगता है तो वो वही सब्जेक्ट चूज करेगा, उसका बैकग्राउंड भी वही होगा। इससे पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार हो सकता है। अगर ये रिफॉर्म्स होती हैं नाज़रीन, आपने कमेंट में बताना है कि अगर ये रिफॉर्म्स होती हैं तो इसमें कितनी यानी कि तरक्की का राज है, क्या क्या तरक्की इससे पाकिस्तान में हो सकती है और ये फायदा मंद है या नहीं, ये आपने नाज़रीन कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।